हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम ध्वनि प्रदूषण या नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण को हम कैसे परिभाषित करेंगे ये देखते हैं। तो सामान्य भाषा में जो अवांछित ध्वनि है वो क्या कहलाती है? शोर कहलाती है। सबसे पहले मैक्सवेल के अनुसार 1973 में शोर वह ध्वनि है जो अवांछनीय है तथा ये वायुमंडल प्रदूषण जो होता है उसी का एक प्रकार है। रॉथम हैरी के अनुसार किसी भी साधन से निर्गत ध्वनि जब असहनीय हो जाती है तब वह प्रदूषण बन जाती है। अर्थात वह ध्वनि जिसका प्रभाव मानव के स्वास्थ्य, मानस और कुशलता पर पड़े। स्वास्थ्य या मानव मस्तिष्क या उसकी कार्यकुशलता है उस पर यदि ध्वनि का प्रभाव पड़े तो इसको हम ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद आपने जाना होगा, हाँ सुना होगा, ध्वनि प्रदूषण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो डेसिबल शब्द सुना होगा, ठीक है। तो जो डेसिबल होता है ये जो ध्वनि प्रदूषण है या शोर जो प्रदूषण है, नॉइज पॉल्यूशन है, उसका मात्रक है। और ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में ही व्यक्त करते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता का कारक है, साउंड इंटेंसिटी फैक्टर या SIF है, वो कम से कम ध्वनि सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है उसको हम SIF या साउंड इंटेंसिटी फैक्टर या ध्वनि तीव्रता कारक कहते हैं। उसका डेसिबल के पैमाने पर यदि देखा जाए तो उसको हम 0 डेसिबल की ध्वनि मानते हैं। लेकिन ये जब 10 गुनी हो जाती है तब इसे हम 10 डेसिबल कहते हैं। और उसके बाद जब ये 100 गुनी हो जाए या 10 डेसिबल की 10 गुनी हो जाए तो उसको हम 20 डेसिबल मानते हैं। और यदि 1000 गुनी हो जाए तो उसको 30 डेसिबल। यानी 1 डेसिबल बढ़ने का मतलब होता है डबल हो जाना किसी ध्वनि का, ठीक है। 0 लग जाती है। जैसे 10 डेसिबल 10 गुना किससे, जो 0 डेसिबल होता है उससे यदि 10 गुनी हो जाए, 0 डेसिबल तो कह नहीं सकते, यानी कम से कम ऐसी साउंड जो हमें ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आती है उसको हम 1 मान लें या 0 मान लें तो वो। और जब 10 गुनी हो जाए वो एक, मतलब 0 डेसिबल का मतलब ये है कि ऐसी ध्वनि जो सुनाई पड़े, कम से कम ध्वनि जो सुनाई पड़े उसको हम 0 डेसिबल कहते हैं। और जब ये 0 जो सुनाई पड़ रही है वो 10 गुनी हो जाए तो उसको 10 डेसिबल कहेंगे। और यदि उसकी भी फिर 10 गुनी हो जाए, यानी टोटल 100 गुनी हो जाए, तो उसे हम 20 डेसिबल। और 20 डेसिबल से भी यदि 10 गुनी हो जाए, यानी 1000 डेसिबल, 1000 गुणा तीव्रता हो जाए तो उसको 30 डेसिबल। तो इस तरह से ये गुणक तरीके से बढ़ती है। और यदि हम विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में देखें तो हम पाते हैं कि जो बेहद धीमे तरीके से हम बोलते हैं, धीरे धीरे जो बातें करते हैं, उसकी ध्वनि की तीव्रता 10 से 25 डेसिबल होती है। और इस स्थिति में मानव द्वारा जो अनुभव किए जाने वाला ध्वनि स्तर है वो शांत होता है। बहुत धीरे धीरे जब हम बात करते हैं या कहते हैं फुसफुसाते हैं तो उसकी तीव्रता 10 से 25 डेसिबल की होती है। जब हम धीमे बोलते हैं, एक तो फुसफुसाना, फिर धीमे बोलना, थोड़ा ठीक से बात करना, उसकी तीव्रता 40 से 30 डेसिबल के बीच में होती है। वो मधुर ध्वनि स्तर होता है। और जब हम सामान्य बातचीत करते हैं, दो चार लोग मिलकर बात करते हैं, तो उसका जो स्तर है वो 50 से 60 डेसिबल का होता है। इसको सामान्य स्तर मानते हैं। लेकिन जो व्यस्त बाजार हैं उनमें जो शोर होता है, जो आवाज़ होती है, वो 70 डेसिबल की होती है, जिसको हम शोर की श्रेणी में रखते हैं। और जो मोटरसाइकिल है उसकी जो आवाज़ है वो लगभग 90 डेसिबल की होती है और जिसे तेज़ शोर की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जो जेट इंजन है जो उड़ते हैं, वो यदि आपसे 100 फीट दूरी भी है तो उसका डेसिबल स्तर 105 होता है। ये असुविधापूर्ण नॉइज़ होती है
और बिजली की कड़क है उसका भी जो डेसिबल में देखें तो हम 120 डेसिबल के आसपास होता है। ये भी असुविधापूर्ण शोर होता है। अब यदि हम देखें कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसके स्रोत क्या हैं, है ना, सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करें तो शोर प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत हैं या नेचुरल रिसोर्स, वो सोर्सेज हैं। दूसरा कृत्रिम सोर्सेज हैं। ठीक है, तो नॉइज पॉल्यूशन के स्रोतों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक सोर्स, दूसरा कृत्रिम स्रोत। जो कृत्रिम स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो उद्योग धंधे हैं या फिर मनोरंजन के साधन हैं या सामाजिक क्रियाकलाप आदि हैं। दूसरा जो परिवहन के साधन हैं वो एक प्रमुख रीजन है नॉइज पॉल्यूशन का। और जो परिवहन के साधन हैं वो तीन प्रकार के हैं: जलीय परिवहन, स्थलीय परिवहन और वायु परिवहन। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो प्राकृतिक स्रोत हैं यानी नेचुरल जो सोर्सेज हैं जिनसे नॉइज पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न जो तीव्र ध्वनियों का उद्गम है वो प्राकृतिक रूप से होता है और ये ध्वनियाँ रूप से उत्पन्न होती हैं। मानव समुदाय पर इनका जो प्रभाव है वो बहुत क्षणिक होता है। इन इन स्रोतों में या प्राकृतिक जो स्रोत हैं नॉइज पॉल्यूशन के, उनमें विद्युत गर्जन है, बादलों की गर्जना है, तूफानी हवाएं हैं, भयंकर तूफान हैं, झरने की ध्वनि है, जल वृष्टि है, भूकंप है, ज्वालामुखी का फूटना, ज्वार भाटा है, दावानल का प्रकोप या छवानल का प्रकोप। ये जो होते हैं ये प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण के स्रोत होते हैं। कृत्रिम स्रोतों की बात करें तो कृत्रिम स्रोतों में मानव द्वारा जो किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं उनकी वजह से जब ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम कृत्रिम स्रोत के तौर पर जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं। एक तो उद्योग धंधे और जो मशीनें होती हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होती हैं और मशीन्स जो होती हैं, यानी तीव्र औद्योगिक विकास के कारण कल कारखानों में उपयोग में आने वाली जो बड़ी मशीन है ये या संयंत्र हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। इससे एक स्थायी प्रकृति का ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता रहता है और इससे इसमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो सुनने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। दूसरा जो परिवहन के साधन हैं तीनों ही प्रकार के, जलीय, स्थलीय और वायु परिवहन। जलीय परिवहन में आपके नाव, पनडुब्बी, जहाज, मोटर बोट आदि आती हैं। स्थलीय परिवहन में आपके बस, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, रेलगाड़ी इत्यादि हैं। और वायु प्रदूषण में जो विमान है, सुपरसोनिक विमान से ध्वनि उत्पन्न होती है, शरीर में जलन, बहरापन, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो परिवहन के साधन हैं इनसे भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला जो स्रोत है मनोरंजन के साधन या मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे रेडियो, टेलीविज़न है, स्टीरियो डेस्को पैक्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, थिएटर्स हैं। उनमें उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है जो भी ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं या धार्मिक उत्सव होते हैं, उनमें जो उच्च ध्वनि वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है वो भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक मेले, शादी, विवाह, मंदिर में भजन कीर्तन आदि के समय जो लाउड स्पीकरों की उच्चतम स्तर पर जब सुना जाता है स्वर, तो असीमित शोर प्रदूषण को उत्पन्न करता है। अन्य स्रोतों की बात करें तो उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्वों पर, चुनाव प्रचार के दौरान, खनन के दौरान, चट्टान तोड़ने में, ड्रिलिंग में भी शोर प्रदूषण होता है। इसके अलावा युद्ध अभ्यास होते हैं उसमें भी शोर प्रदूषण होता है। तो इस तरह से जो शोर प्रदूषण के स्रोत हैं उनको हम प्राकृतिक और कृत्रिम दो भागों में बांट लेते हैं। प्राकृतिक रूप से वो प्राकृतिक स्रोत होते हैं और जो मानव जनित क्रियाकलापों से होते हैं कृत्रिम स्रोत होते हैं। यदि हम शोर प्रदूषण के प्रभाव की बात करें तो शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण या फिर कहीं नॉइज पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट हैं वो विभिन्न प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके प्रभावों को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला सामान्य प्रभाव। सामान्य प्रभाव या नॉर्मल जो इफ़ेक्ट है शोर प्रदूषण के कारण
सामान्यतः व्यक्ति चिड़चिड़ापन, अनिद्रा का शिकार या बोलने में व्यवधान, हेडेक, सिरदर्द, मस्तिष्क में तनाव जैसे दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, सामान्य प्रभाव की श्रेणी में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, बोलने में व्यवधान, सिरदर्द और तनाव जैसी जो दुष्प्रभाव हैं वो मानव पर पड़ते हैं। यदि हम दूसरे प्रभाव को देखें तो श्रवण स्तर पर, है ना, ऑडिटरी जो इफेक्ट है उसमें उच्च ध्वनि के कारण जो श्रवण शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। जिस कभी कभी यदि बहुत ज़्यादा उच्च ध्वनि की क्षेत्र में व्यक्ति लगातार रहता है तो बहरापन भी आ जाता है। उच्च ध्वनि के कारण जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं या गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनका जो गर्भस्थ शिशु है वो जन्म से भी बहरा हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा प्रभाव है मानव जीवन पर वह है मनोवैज्ञानिक प्रभाव या साइकोलॉजिकल इफेक्ट। शोर मनुष्य के आचरण और मानसिक दशाओं पर जटिल और बहुमुखी प्रभाव डालता है, जिसके कारण मानसिक अस्थिरता, खीज, तनाव, चिड़चिड़ापन, कुंठा जैसी जो रोग हैं वो हो जाते हैं। यदि दीर्घकाल तक तीव्र ध्वनि के संपर्क में रहे व्यक्ति तो उसको न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो प्रभाव है वो है शारीरिक प्रभाव। शोर प्रदूषण का प्रभाव मानव की जो शारीरिक कार्य क्षमता है, जो इफ़िशियंसी है, उस पर भी पड़ता है। इसके कारण व्यक्ति में तनाव, उच्च रक्तचाप, घबराहट, चिड़चिड़ापन, दुश्चिंता या अन्य बीमारियां हो सकती हैं। अत्यधिक शोर जो गर्भस्थ शिशु है उसको नेत्रहीन भी बना सकता है। कभी कभी ये धीमे विष की भांति आपके हार्ट, आँख, कान, गुर्दे जैसी छोटी जो रक्तवाहिनियाँ हैं उनमें और फेफड़ों की जो ध्वनियाँ हैं उनमें धीरे धीरे रक्त प्रवाह को कम करने लगता है, जिसके फलस्वरूप लकवा, हृदय रोग, बहरापन हो सकता है। इसके बाद आते हैं हम शोर प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो आज का जो युग है ये औद्योगिक समाज है हमारा, और इसमें हम इस बात की कल्पना तो कर नहीं सकते कि शोर प्रदूषण या नॉइज पॉल्यूशन है उसको पूरी तरह से दूर कर दें, लेकिन प्रभावी नियंत्रण करके इसकी जो तीव्रता है उसको कुछ कम किया जा सकता है। इसके लिए हम जो वाहनों में तेज़ या विचित्र हॉर्न लोग लगा लेते हैं उसको बजाने पर पाबंदी होनी चाहिए। दूसरा, वाहनों में ऐसे टायरों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कम ध्वनि उत्पन्न हो। बड़े नगर, महानगर और जो बाईपास वे होते हैं उनका निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, बड़े नगर और महानगरों में बाईपास वे यानी छोटे सीधे सीधे जो छोटे रास्ते होते हैं उनका निर्माण किया जाना चाहिए। सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक जो यंत्र हैं उनके प्रयोग पर पाबंदी होनी चाहिए। मनोरंजन के साधन जैसे टीवी, दूरदर्शन, रेडियो आदि पर भी हम लोगों को धीमी आवाज़ में प्रोग्राम देखने चाहिए या धीमी आवाज़ में बजाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं वर्तमान में, और इन प्रयासों में थोड़ी तीव्रता लाई जानी चाहिए। महानगरों में ध्वनि नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। जेट विमान आदि के शोर को कम करने के लिए इनके जो इंजन होते हैं, टर्बो इंजन्स होते हैं, उन पर नॉइज़ अवशोषकों का उपयोग या शोर अवशोषकों का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, जो भवनों का निर्माण है इस प्रक्रिया से करना चाहिए जिससे कम से कम प्रदूषण हो। दिन के समय स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के आसपास से वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम ध्वनि प्रदूषण को कुछ मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह तो जो ध्वनि प्रदूषण है वर्तमान युग में उसको कर पाना असंभव है, लेकिन इसको कम करने के प्रयास लगातार किए जाने चाहिए। थैंक यू बच्चों, आपका नॉइस पॉल्यूशन में बस इतना ही बात करना था। थैंक यू।